हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं C#.NET में ग्राफिक प्रोग्रामिंग के बारे में। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसके अंदर हम कुछ शेप्स को ड्रॉ करना सीखेंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं कि हमारी ग्राफिक प्रोग्रामिंग क्या होती है। तो C# provides us with a rich set of classes, methods and events for developing application with graphical capabilities। यानी कि C# जो होता है वह यूज़र को प्रोवाइड करता है एक रिच सेट, यानी कि एक ग्रुप जो जिसमें कि काफ़ी सारी क्लासेस होती हैं, मेथड्स होते हैं और इवेंट्स होते हैं एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए, जिन क्लासेस, मेथड्स और इवेंट के अंदर ग्राफिकल कैपेबिलिटीज़ भी होती हैं। यानी कि C# हमें प्रोवाइड करता है कुछ ऐसी क्लासेस, मेथड्स और इवेंट्स जिनके अंदर ग्राफिकल कैपेबिलिटीज़ होती है एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए। अब आइए डिस्कस करते हैं कि हम ग्राफिक ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं। ग्राफिक्स ऑब्जेक्ट आर क्रिएटेड बाय कॉलिंग द क्रिएट ग्राफिक्स। जो हमारा ग्राफिक्स ऑब्जेक्ट होता है वह क्रिएट होता है जब हम क्रिएट ग्राफिक्स मेथड को कॉल करते हैं ऑफ द कंपोनेंट ऑन विच द ड्राइंग इज़ टू परफॉर्म। यानी कि हम उस कंपोनेंट को कॉल करते हैं क्रिएट ग्राफिक मेथड्स में। कंपोनेंट के अंदर हम क्रिएट ग्राफिक मेथड को जब कॉल करते हैं जब हमें ड्राइंग परफॉर्म करनी हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अ ग्राफिक्स ऑब्जेक्ट कैन बी क्रिएटेड ऑन आवर कॉल्ड फॉर्म 1 बाई calling the create graphic method as follows in paint method। यानी कि अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो हमारा ग्राफिक्स ऑब्जेक्ट जो होता है वह क्रिएट किया जाता है हमारे फॉर्म पर, जो यानी कि फॉर्म 1 पर, जैसे हम फॉर्म 1 बोलते हैं, बाय कॉलिंग क्रिएट ग्राफिक मेथड। यानी कि क्रिएट ग्राफिक मेथड को कॉल कर जो कि हमारा अवेलेबल होता है पेंट मेथड में, सिंटैक्स यहाँ पर देख लिया आपके सामने प्रोवाइड कर रखा है कि किस तरीके से हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। यहाँ पर हमने एक फॉर्म 1 में पेंट नाम से एक मेथड लिया है जिसमें हमने ऑब्जेक्ट सेंडर कॉमा पेंट इवेंट आर्ग्यूमेंट्स, यानी कि पेंट इवेंट आर्ग्यूमेंट्स इसके अंदर हमने ले रखे हैं। देन सिस्टम डॉट ड्राइंग डॉट ग्राफिक्स ऑब्जेक्ट, यानी कि हम जो है सिस्टम डॉट ड्राइंग हमारा नेम स्पेस है जिसके अंदर हम जो है यहाँ पर ग्राफिक्स में ग्राफिक ऑब्जेक्ट एक क्रिएट करने जा रहे हैं। देन ग्राफिक्स ऑब्जेक्ट यहाँ पर हम देखिए ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। अब ग्राफिक्स ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू दिस डॉट क्रिएट ग्राफिक्स। यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट इस तरीके से कर लिया। तो ये मेथड होता है हमारा जिसमें हम क्रिएट ग्राफिक्स की हेल्प से अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, जो कि हमारा पेंट मेथड के अंदर अवेलेबल होता है। अब हम बात करते हैं क्रिएटिंग अ पेन इन C#। हम लोग जानते हैं कि जैसे कि पेपर पर ड्रॉ करने के लिए पेन की नीड होती है, उसी तरीके से हम अगर ग्राफिक्स को, जैसे आप पेंट यूज़ करते होंगे, एक हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है हमारे कंप्यूटर में अवेलेबल। तो पेंट में आप जब यूज़ करते हैं तो आप कोई भी शेप जब ड्रॉ करते होंगे तो उसमें आप पेंसिल का यूज़ करते हैं शेप को ड्रॉ करने के लिए। सेम एज़ क्या होता है, यहाँ पर भी हम पेन का यूज़ करते हैं C# में अपनी इमेज को ड्रॉ करने के लिए। ठीक। अ ग्राफिक्स ऑब्जेक्ट इज़ ऑफ लिटिल यूज विदाउट अ पेन ऑब्जेक्ट विद विच टू ड्रॉ। मतलब ग्राफिक्स ऑब्जेक्ट होता है ये हमारा बहुत कम, हम यहाँ पर जो है पेन का यूज़ करते हैं विच टू ड्रॉ करने के लिए। मच एज अ शीट ऑफ पेपर इज़ नो गुड विदाउट अ पेन और पेंसिल। जिस तरीके से पेपर की जो शीट होती है वह यूज़लेस होती है जब तक उस पर पेन यूज़ ना किया जाए। ठीक। यानी कि इमेज को ड्रॉ करने के लिए पेन ऑब्जेक्ट में बी क्वाइट इजीली क्रिएटेड एज फॉलोज। पेन ऑब्जेक्ट जो होता है वह बहुत इजीली क्रिएट कर सकते हैं हम इस तरह से। देन पेन वेरिएबल नेम इक्वल टू न्यू पेन कलर विड्थ। यानी कि पेन वेरिएबल नेम जो होता है, पेन आगे हम जो पेन का वेरिएबल नेम देना चाहते हैं वह, देन न्यू पेन ऑब्जेक्ट क्रिएट करा हमने न्यू पेन नाम से। देन उसके अंदर पेन का कलर और विड्थ क्या होगी हमारी पेन की पिक्सल्स की फॉर्म में। वेयर
वेरिएबल नेम इज़ द नेम टू बी असाइन टू द पेन ऑब्जेक्ट, यानी कि वेरिएबल नेम वह नेम होता है जो कि हम पेन ऑब्जेक्ट को असाइन करते हैं। कलर इज़ द कलर ऑफ पेन, कलर हमारा वह होता है जो हमारा पेन का कलर हम चूज़ करना चाहते हैं कि हमारा पेन जो ड्रॉ करे वह किस कलर से ड्रॉ करे। एंड विड्थ इज़ द विड्थ ऑफ लाइंस टू बी ड्रॉन बाय द पेन, यानी कि विड्थ हमारी लाइन की विड्थ होती है जो कि पेन के द्वारा ड्रॉ की जाती है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले रखा है। फॉर एग्जाम्पल वी कैन क्रिएट रेड पेन दैट इज़ 5 पिक्सल्स वाइड एज फॉलोज, यानी कि इसकी विड्थ है वो 5 पिक्सल्स होगी। तो आप देखें यहाँ पर हमने वॉइड में हमने पेंट मेथड में यहाँ पर फॉर्म 1 पर पेंट मेथड पर हमने यहाँ पर पेंट आर्ग्यूमेंट्स लिए हैं। देन उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं कि हमने ड्राइंग सिस्टम डॉट ड्राइंग नेम स्पेस के अंदर हमने ग्राफिक नाम से एक मेथड लिया है ग्राफिक ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए। और यहाँ पर हमने नेक्स्ट लाइन में क्रिएट ग्राफिक्स की हेल्प से मेथड की हेल्प से हमने यहाँ पर ग्राफिक्स ओबीजे नाम से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। देन पेन वेरिएबल नेम आप दे रखे हैं, माई पेन ले रखा है यहाँ पर, तो पेन माई पेन इक्वल्स टू न्यू पेन। देन सिस्टम डॉट ड्राइंग, यानी कि सिस्टम डॉट ड्राइंग यहाँ पर हम नेम स्पेस अगेन यूज़ किया हमने। डॉट कलर, यानी कि कलर जो होगा हमारा वह रेड होगा और पिक्सल्स जो होंगे 5 होंगे। इस तरीके से आपने देखा कि हमने एक एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पर पेन को रेड कलर और 5 पिक्सल की उसकी विड्थ को डिफाइन कर दिया है। ठीक, अब यहाँ पर नेक्स्ट दे रखा है वंस अ पेन ऑब्जेक्ट हैज़ बीन क्रिएटेड अदर प्रॉपर्टीज़ में बी चेंज्ड, यानी कि अगर पेन ऑब्जेक्ट एक बार क्रिएट कर दिया जाता है तो उसकी अदर प्रॉपर्टीज़ जो है वह चेंज की जा सकती हैं। फॉर एग्जांपल डैश स्टाइल प्रॉपर्टी कैन बी मॉडिफाइड टू चेंज द स्टाइल ऑफ लाइन, यानी कि जो हमारी डैश स्टाइल प्रॉपर्टी होती है उसको भी हम मॉडिफाई कर सकते हैं, जो कि हमारी जो हम ड्रॉ करते हैं लाइन उसकी पैटर्न को चेंज कर देती है। जैसे कि डैश डॉट, यानी कि डैश मतलब डैश और डॉट की फॉर्म में आएगा, देन डैश डॉट डॉट की फॉर्म में आएगा, देन डॉट की फॉर्म में आएगा, देन सॉलिड फॉर्म में आएगा और कस्टम फॉर्म में आएगा। Properties such as the color and width may be similarly be changed after a pen has been created, यानी कि अगर एक पेन क्रिएट कर दिया है और उसकी हमने कलर और प्रॉपर्टीज़ को भी डिक्लेयर कर दिया है कलर और विड्थ को, तो हम उसको दोबारा से भी चेंज कर सकते हैं। देखें आप यहाँ हम डैश स्टाइल को चेंज कर रहे हैं और कलर को भी चेंज कर रहे हैं यहाँ पर कि माई पेन डॉट डैश स्टाइल, यानी कि पेन की डैश स्टाइल को चेंज कर रहे हैं। तो माई पेन डॉट डैश स्टाइल इज इक्वल्स टू सिस्टम डॉट ड्राइंग 2D, यानी कि 2D इमेज ड्रॉ कर रहे हैं हम, तो डैश स्टाइल डैश डॉट डॉट डैश स्टाइल डॉट, ठीक है, डैश स्टाइल डॉट डैश डॉट डॉट, यानी कि डैश स्टाइल को हमने यहाँ डिफाइन कर दिया डैश डॉट डॉट से। और माई पेन डॉट कलर सिस्टम डॉट ड्राइंग डॉट कलर रॉयल ब्लू, यहाँ की हमने यहाँ पर पेन का कलर ले लिया रॉयल ब्लू और उसकी विड्थ को ले लिया हमने यहाँ पर 3 पिक्सल्स, उसकी विड्थ को हमने यहाँ पर 3 पिक्सल से डिफाइन कर दिया। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमने यहाँ पर डैश स्टाइल को हमने यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग सेट किया है और उसकी कलर को और विड्थ को भी हमने यहाँ पर चेंज कर दिया है। ड्राइंग लाइंस इन सी शार्प, यानी कि सी शार्प में हम किस तरीके से लाइंस को ड्रॉ करते हैं। लाइंस आर ड्रॉन इन सी शार्प यूजिंग द ड्रॉ लाइन मेथड, यानी कि लाइंस को हम ड्रॉ करते हैं सी शार्प में यूजिंग द ड्रॉ लाइन मेथड की हेल्प से ऑफ द ग्राफिक्स ऑब्जेक्ट, जो कि हमारे ग्राफिक्स ऑब्जेक्ट्स में होता है। दिस मेथड टेक अ प्री इंस्टेंशिएशन पेन ऑब्जेक्ट एंड 2 सेट्स ऑफ एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स, यानी कि इसके पास जो होता है वो हमारे प्री इंस्टेंस पेन ऑब्जेक्ट होता है, यानी कि पहले से इनिशिएटेड ऑब्जेक्ट होता है और हमारे पास एक्स और वाई कोऑर्डिनेट भी अवेलेबल होते हैं, जो कि हमें स्टार्ट और एंड पॉइंट ऑफ द लाइन एज आर्ग्यूमेंट डिफाइन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल टू ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम कोऑर्डिनेट्स 20,20 टू 200,210 ऑन आवर सैम्पल फॉर्म, ठीक है। यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स को डिफाइन कर दिया है, उस कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से हम यहाँ पर देखिए एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने पेंट मेथड के अंदर पेंट आर्ग्यूमेंट लिया है, देन हमने सिस्टम ड्राइंग नेम स्पेस की हेल्प से हमने यहाँ पर ग्राफिक्स ऑब्जेक्ट को डिफाइन किया है, देन हम ग्राफिक्स ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर रहे हैं ग्राफिक्स ओबीजे को हमने ऑब्जेक्ट बनाया क्रिएट ग्राफिक्स मेथड से। देन पेन माई पेन, यानी कि यहाँ पर हम फिर से पेन की जो प्रॉपर्टी है उसको हम डिफाइन कर रहे हैं कि पेन कि हम कलर और विड्थ को कि पेन
सिस्टम डॉट ड्राइंग डॉट कलर डॉट रेड डॉट 5, यानी कि यहाँ पर हमने कलर रेड लिया है और उसके पिक्सल्स को हमने 5 ले लिया है। यहाँ पर हमने क्या करा, ग्राफिक्स ओबीजे, यानी कि जो हमने न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था ग्राफिक्स ओबीजे, देन डॉट ड्रॉ लाइन के लिए यहाँ पर हमने, क्योंकि हम ग्राफिकल इमेज बना रहे हैं तो हमने यहाँ पर ड्रॉ लाइन उसके साथ मेथड लिया। देन माई पेन, और पेन के थ्रू कनेक्ट करेंगे उसे, तो हम पेन के थ्रू ड्रॉ करेंगे तो हमने यहाँ पर उसके कोऑर्डिनेट्स को डिफाइन कर दिया, यानी कि x1 y1 x2 y2, ठीक है। तो यहाँ पर वह जब हम इस प्रोग्राम को इस तरीके से लिख देंगे तो हमारे आउटपुट स्क्रीन पर इस तरीके से एक रेड लाइन शो होगी, एक इस तरीके से रेड लाइन शो होगी जो कि अकॉर्डिंग टू द कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर ड्रॉ हो रही है, सो इस तरीके से हम लाइन को ड्रॉ करते हैं विद द हेल्प ऑफ लाइन ड्रॉ मेथड, विद द हेल्प ऑफ ड्रॉ लाइन मेथड, ठीक है। आपने देखा यहाँ पर ड्रॉ लाइन मेथड हमने यूज़ करा है ऑब्जेक्ट के साथ, जो हमने न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करा है ग्राफिक्स ऑब्जेक्ट, उसके साथ हमने यहाँ पर पेन को यूज़ करके, यानी कि पेन की हेल्प से हम इमेज को ड्रॉ करेंगे तो हमने यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स को भी डिफाइन कर दिया है। सो इस तरीके से हम लाइन को ड्रॉ करते हैं। सो आज जो हमने पढ़ा वो हमने C# ग्राफिक प्रोग्रामिंग के बारे में पढ़ा कि किस तरीके से हम ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करते हैं, किस तरीके से हम पेन को क्रिएट करते हैं फॉर इमेजिंग ड्राइंग एनी इमेज। देन हमने यहाँ पर पेन के कलर को और विड्थ को डिफ़ाइन करा है यहाँ पर हमने प्रोग्राम की हेल्प से, और हमने बताया है कि हम किस तरीके से डैश स्टाइल को भी चेंज कर सकते हैं, यानी कि डैश डॉट सॉलिड फॉर्म में या उसे कस्टम फॉर्म में भी हम इजीली चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर हमने देखा कि हम ड्रॉ लाइन मेथड की हेल्प से लाइन को ड्रॉ करते हैं इन C# प्रोग्रामिंग जब हमें कोऑर्डिनेट्स डिफाइन हो। यहाँ पर हमें कोऑर्डिनेट्स डिफाइन हैं तो हमने जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करा यहाँ पर उसकी हेल्प से हमने ड्रॉ लाइन मेथड लिया यहाँ पर, और पेन की हेल्प से यहाँ पर इस तरीके की हमने लाइन को ड्रॉ कर दिया। सो आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।